नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 5 ग्रह इस महीने अपनी राशि बदलेंगे, जिनमें से सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और राहु केतु का ट्रांजिट भी मई के महीने में दिखेगा। दोस्तों, साल बाद बृहस्पति अपनी राशि बदल रही हैं और 1.5 साल बाद राहु और केतु का ट्रांजिट होगा। तो मई का महीना बहुत ही रोचक रहेगा, बड़े बदलाव दिखेंगे। आइए जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और दोस्तों, मेष राशि की 7.5 चल रही है। 7.5 को लेकर कोई भी विशेष सवाल हो तब भी आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आइए जानते हैं मई 2025। मई के महीने में सबसे पहला परिवर्तन होगा 7 मई को बुध का, फिर 14 मई को बृहस्पति का, 15 मई सूर्य का, 18 मई राहु केतु का और 22 मई को दोबारा से बुध ट्रांजिट देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 7 मई बुध सुबह 4:06 पर अपनी राशि बदलेंगे। दोस्तों, बुध का ट्रांजिट बहुत ही शानदार साबित होगा। अभी तक बुध आपकी नीच राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे थे, लेकिन अब सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग आपकी राशि में बनेगा। बुध का 12वें भाव से निकलना सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण लगाएगा, मीठी वाणी देगा, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देगा, प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करेगा और नसों के रोग से बचाएगा। अगर नसों का रोग पिछले महीने से तंग कर रहा था तो अब सुधार आएगा। स्किन की कोई एलर्जी थी तो अब सुधरेगी। बुध का परिवर्तन मान सम्मान देगा, अकाउंटेंसी बैंकिंग सेक्टर के लिए मजबूत साबित होगा, विद्यार्थियों को बेस्ट रिजल्ट देगा, यात्राओं का अच्छा योग देगा, साथ ही कर्जे से मुक्ति के रास्ते बनाएगा। या फिर कोर्ट केस में कोई दिक्कत थी तो अब आपको सुधार दिखेगा। बुध आपके 6ठे भाव का स्वामी है। जॉब रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्या रहती है वो बुध संभालता है, या अगर अच्छा है तो भी बुध करता है। अब अगर बुध मजबूत स्थिति में आ रहा है तो जॉब की समस्याओं का हल लेकर आएगा। जॉब में कोई प्रॉब्लम थी, टारगेट्स अचीव नहीं हो रही थी, कोई टेंशन कुलीग्स के साथ थी तो अब सॉल्व होगी। बुध का परिवर्तन आपके लिए शुभ है। 7 मई से लेकर 22 मई तक बुध मेष राशि में रहेंगे और फिर 22 मई को जब बुध दोपहर 12:39 पर दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे तब भी खास होंगे, क्योंकि तब बुध वृषभ राशि में मिथुन राशि में आपके धन भाव में जाएंगे। बुध का ये परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि बुध धन भाव में जाएंगे तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग देंगे, जॉबलेस को अच्छी जॉब देंगे, यात्राओं से संबंधित काम है तो भी लाभ मिलेगा, बेटी और बहन का सुख प्राप्त होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और पैसा सेव करने का मौका मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। और जो लोग वाणी के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिंगर्स हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, आपके लिए बेस्ट टाइम 22 मई से शुरू होगा। बात करते हैं नेक्स्ट परिवर्तन, जो होगा 14 मई को रात्रि 10:36 पर बृहस्पति का। दोस्तों, बृहस्पति देव नव ग्रहों के गुरु हैं और गुरु होने के नाते सबसे बड़ा औदा है इनका। 1 साल बाद अपनी राशि बदलते हैं और अब 1 साल पूरा हुआ और 14 मई को बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति का आना आपके नवम भाव को देखना भाग्य को बढ़ाएगा, लक का सपोर्ट देगा, धर्म कर्म से आपको जोड़ेगा, धार्मिक यात्राएं इस साल खूब होंगी, छोटे बहन भाइयों की समस्या का हल लेकर आएगा, परिवार वृद्धि देगा। साथ ही बृहस्पति की शुभ दृष्टियों की अगर बात की जाए तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपको विवाह के योग देगी। बृहस्पति आपको विवाह के बंधन में बंधने का मौका देगा। अगर सिंगल हो तो अच्छे प्रस्ताव अब जरूर आएंगे। साथ ही बृहस्पति लव रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। साथ ही उनके लिए बेस्ट है जिनके विवाहित जीवन में समस्या थी तो अब उसका सटीक हल मिल पाएगा। अब रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ दोनों ही स्मूथ रहेंगी। समस्याएं अब आपकी खत्म होंगी। या फिर अगर पार्टनरशिप में काम है और अभी मजा नहीं आ रहा था तो बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई से आने वाला 1 साल आपको पार्टनरशिप में लाभ जरूर देगा। वहीं 14 मई से
बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य वृद्धि का कारक बनेगी, यात्राओं का अच्छा योग देगी, विदेशी जमीन से लाभ देगी, विदेश ट्रेवल का मौका देगी या परमानेंट रेजिडेंसी की इच्छा को पूर्ण करेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस मजबूत है तो लॉटरी तक के योग इस साल बृहस्पति 7.5 होने के बावजूद भी आपको दे सकता है। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ को बढ़ाएगी। लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो लाभ में वृद्धि होगी, लाभ आपको खूब प्राप्त होगा। और साथ ही दोस्तों, राहु भी आपके लाभ स्थान में आएगा। साथ ही जब बृहस्पति की दृष्टि राहु पर रहेगी तो राहु सिर्फ शुभ फल देगा और नुकसान आपको छू भी नहीं पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजिट जो होगा 15 मई को सूर्य का। 15 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि यानी कि आपकी राशि में होंगे, जो सरकारी नौकरी के योग देंगी, मान सम्मान देंगी, पिता के व्यापार से लाभ देंगी। साथ ही इस समय आपको राजनीति में उच्च अधिकारियों के बीच उठना बैठना, उच्च पोजीशन का प्राप्त करना तय है। लेकिन जब तक बुध आपके 12वें भाव में है यानी कि 7 मई तक, तब तक उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन 7 मई से सूर्य और बुध की युति 4 चांद लगाएगी। वहीं सूर्य 15 मई को जब वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में जाएंगी तो परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में कोई नया मेंबर ऐड होगा, बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। ये समय भी राजनीति और सरकारी नौकरी को लेकर शुभ रहेगा। बिजली के काम से लाभ होगा, इलेक्ट्रिकल का व्यापार आपको रास आएगा, फार्मा का क्षेत्र आपके लिए उन्नति लेकर आएगा, सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को लाभ होगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में धन कमाने की स्थिति 4 गुना अधिक आपको 15 मई से बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही 15 मई से आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। आपके बच्चों को भी धन वृद्धि प्राप्त होगी। अगर बच्चे कमाने योग्य हैं तो ये समय उनके लिए उपयुक्त है। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सूर्य की स्थिति मजबूत साबित होगी। सिर्फ स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, इसलिए तोल मोल कर बोलना होगा। बात करते हैं 18 मई का महापरिवर्तन जो होगा राहु और केतु का। 18 मई को 1.5 साल बाद अब राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई शाम 7:29 पर राहु का लाभ स्थान में आना सबसे पहले बीमारियों से छुटकारा देगा। सिर का दर्द या स्किन डिजीज अब पूरी तरीके से उनसे छुटकारा मिलेगा। लाभ में वृद्धि होगी। ये समय राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए उत्तम होगा। अगर आप व्यापारी हो, अगर आप नाइट शिफ्ट्स में काम करते हो, शॉर्टकट तरीके से धन कमाना चाहते हो, तो अब राहु पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में रहेगा। राहु का ट्रांजिट आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन दोस्तों, राहु इस समय एक गलत काम करवा सकता है। गलत संगति और गलत ऐब इस समय बढ़ सकते हैं। इस विशेष बात का अब आपको ख्याल रखना होगा। अगर ये ख्याल रखा तो राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा साबित होगा। बिना किसी परेशानी के ये समय आपका निकलेगा। वही 22 मई को बुध का दोबारा से परिवर्तन होगा और बुध का ट्रांजिट आपके लिए उत्तम है क्योंकि सूर्य और बुध की युति दोबारा से बनेगी वृषभ राशि में, जो आपको मान सम्मान, काम करने की क्षमता और तेज गति देगी। साथ ही दोस्तों, इस महीने कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए और उत्तम है। ये महीना शनि और शुक्र 2 मित्र आपके 12वें भाव में एक साथ हैं। 7.5 के बावजूद भी उच्च के शुक्र के साथ शनि का होना विदेश से लाभ देगा, विदेश यात्रा के योग देगा, लग्जरियस लाइफ देगा, कीमती वस्तुओं को घर लाने का मौका देगा। आप इस समय अपनी इच्छा अनुसार समय को प्लान कर सको, ऐसे काम आपके बनाएगा। यानी कि मई का महीना आपके लिए अच्छा है। इस महीने को हाथ से जाने दिया तो पछताओगे। एक एक दिन का इस्तेमाल कीजिएगा। ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। एक नई शुरुआत, एक नया लाभ लेकर आएगा। बात करें स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार महीना है। उन विद्यार्थियों के लिए भी जो विदेश ट्रेवल करना चाहें, जो विदेश में पढ़ाई करना चाहें या जो अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन की वेट कर रही हैं, 7.5 से बिल्कुल मत डरिएगा। मई के महीने में आपको उसका प्रभाव नहीं दिखेगा, सिर्फ लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस महीने का इस्तेमाल कर कर अच्छा स्कूल कॉलेज आपको मिल पाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। संतान पक्ष यानी कि जो लोग संतान अपने जीवन में लाना चाहते हैं,
आपके लिए समय थोड़ा सा गंभीर रह सकता है। आप कुंडली के विश्लेषण के बाद ही संतान के लिए प्लान करें, क्योंकि राहु की दृष्टि पर पंचम भाव रहेगा, जिसकी वजह से संतान का पाना, संतान का होना इस समय कमजोर रहेगा। बाकी हर तरीके से समय उचित है। इस महीने का इस्तेमाल करें, कीमती वस्तुएं भी घर आएंगी, आपके काम भी बनेंगी और लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।